पीएससी टीआरई 3 पॉइंट के जितने भी कैंडिडेट हैं, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक अपडेट आई हुई है, बताया जा रहा है कि सचिवालय से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय आवंटन का काम शुरू है। जैसा कि आपको पता है कि 9 मार्च को आपका नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रक्रिया आपकी जो री अपलोड वाली है वो यहाँ पे चल रही है, तो री अपलोड की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप तो 19 और 20 तारीख को आपका यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टीआरई 3.0 का यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसके बाद से यहाँ पे जो आपका विद्यालय है, विद्यालय का जो आवंटन है उसका जो काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। उसके बाद यहाँ पे आपका जो री काउंसलिंग होने के बाद, ठीक है, यानी कि जिनका भी छूटा होगा, जैसे जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पूरे मार्च तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। 19 अगर बात करें यहाँ पे 19 तारीख और आपका जो है 20 तारीख को 2 दिन ये आपकी रिकाउंसलिंग की चलेगी और मार्च के लास्ट तक, ठीक है, मार्च के लास्ट तक आपकी जो है नियुक्ति पत्र का वितरण वो कर दिया जाएगा जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को पहले विद्यालयों में जो है करना होगा योगदान। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड हैं उनको पहले विद्यालयों में यहाँ पे योगदान करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपका विद्यालय में योगदान करना है, फिर विद्यालय का आवंटन करना है, यानी कि विद्यालय आवंटन का काम शुरू है। सबसे पहले यहाँ पे योगदान को लेकर के बात की जा रही है, यानी कि विद्यालय में सबसे पहले योगदान कराया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे सभी प्रक्रियाएं आपकी कराई जाएंगी। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों की योगदान हेतु 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है गाइडलाइन, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा, अभी आपकी री अपलोड की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और ये प्रक्रिया आपकी 11 से लगा करके यहाँ पे 16 मार्च तक चलेगी। यानी कि 11 मार्च से 16 मार्च तक आपकी यहाँ पे री अपलोड की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद से आपको पता है कि 19 और 20 मार्च को आपकी री काउंसलिंग की प्रक्रिया वो चलेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है यहाँ पे गाइडलाइन। अब यहाँ पे जो योगदान है, यानी कि अध्यापकों की योगदान हेतु जो गाइडलाइन आपकी जारी की गई वो यहाँ पे फाइनली कब तक जारी की जाएगी, यही बताया जा रहा है कि 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है। क्योंकि प्रक्रिया आपकी चल रही है, विद्यालय आवंटन का काम शुरू है, विद्यालय में योगदान का ये सारी प्रक्रिया आपकी जो है अंदर सब कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आपको पता है कि सब कुछ जो है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया आपकी चलेगी, जिससे कोई भी फर्जीवाड़ा देखने को इस बार नहीं मिलेगा। जैसे आपने टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में देखा कि लगातार कैंडिडेट को नोटिस जारी किया जाता था कि फर्जी अध्यापकों के लिए, तो वो प्रक्रिया नहीं चलेगी। इस बार बहुत ही कम इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलने वाली, तो इस बार काफ़ी जो है ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फायदा, यानी कि पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि शहरी क्षेत्रों में यथा नगर निकाय, नगर पंचायत इत्यादि में होगी पोस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो है शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग कराई जाएगी, यानी कि किस प्रकार से कितनी जो है आपके इस मतलब कि जो विद्यालय आपके हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर किस प्रकार से टीचर हैं, टीचर की कितनी कमी है, उसको सबसे पहले शहरी क्षेत्र यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र होगा वहाँ पे इसको जो है ध्यान दिया जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फायदा, यानी कि शहरी क्षेत्रों में यथा नगर निकाय, नगर पंचायत इत्यादि में यहाँ पे होगी पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, तो काफ़ी अच्छा है। कम से कम जो कैंडिडेट को शहरी क्षेत्र मिल जाएगा उनके लिए भी सही है, जिनको ग्रामीण मिलेगा उनके लिए भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एचआरए को लेकर के बात की गई है कि नगर में पोस्टिंग की वजह से मिलेगा एचआरए का बड़ा फ़ायदा, ठीक है। यानी कि देखिए आप शहरी क्षेत्र में अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं एचआरए जो आपका होगा वो सबसे अधिक होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ का जो एचआरए होगा वहाँ पर जो है अलग होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए। अब किसको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो शहरी क्षेत्र वाला ही होगा सबसे पहले। उसके बाद से वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र होगा वहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ देखेंगे कि नए सत्र में, यानी कि नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह में योगदान कराने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 1 अप्रैल से यहाँ पे नया सत्र जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल के तक जो है नए सत्र में ही यहाँ पे आपका योगदान वो कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो अगर नियुक्ति पत्र यहाँ पे मार्च के लास्ट तक सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो 1 अप्रैल से यहाँ पे योगदान वो कराने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, यानी कि प्रथम सप्ताह में।
और ये आपका शिक्षण जो कार्य है, ठीक है, शिक्षण कार्य जो होगा कार्यभार, ये आपका जो है अप्रैल नए सत्र से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे क्या है कि टीआरई 3.0 विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा स्थानांतरण का यहाँ पे फ़ायदा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे जो जिला आवंटित किया गया था वो काफ़ी दूर दूर था, लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर, ठीक है, एक खबर आई थी कि 1 साल के अंदर यहाँ पे स्थानांतरण कर जो है कहीं ना कहीं सबको जो है नज़दीक जो है दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। बाकी देखिए 1 साल में होता है कि 2 साल में होता है, ये आगे की बात होगी, लेकिन जो प्रक्रिया अभी यहाँ पे करना है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को, वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है ट्रेनिंग शेड्यूल, ठीक है, यानी कि जो आपका मार्च महीना चल ही रहा है और इसके अंतिम सप्ताह में, ठीक है, अंतिम सप्ताह में यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग को लेकर के हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पे आपकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और देखिए अभी यहाँ पे री अपलोड होगा, ठीक है, री काउंसलिंग कराई जाएगी और ये आपका होगा कब, जब तक यहाँ पे पूरे कैंडिडेट के यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो जाती है, यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जब भी भेजा जाएगा, ठीक है, तो सबको एक साथ यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और उस शेड्यूल को लेकर के जो बात की जा रही है, ठीक है, ये आपका जो है शेड्यूल अंतिम मतलब कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है। फिलहाल अभी जो भी चीज़ें हैं कि अभी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग, यहाँ पे जो ट्रेनिंग वाली बात चल रही है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और देखिए यहाँ पे रिकाउंसलिंग में जो छोटे अभ्यर्थियों को भी जल्द यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो 19 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पे 20 तारीख यानी कि 19 मार्च 20 मार्च को यहाँ पे आपका रिकाउंसलिंग कराना है, ठीक है। ये रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और आपको पता है कि इसके बाद से ही आपको जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं उनको, और अगर बात करें जिनका काउंसलिंग यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, वो ऐसे कैंडिडेट को जिनका छूट गया था, तो ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे सबको एक साथ यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जैसे 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट छूटे रहेंगे उनको जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। देखिए अगर बात करें यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात करें, तो आपका देखिए जब यहाँ पे नियुक्ति पत्र तो आपको मिल ही गया है, ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रक्रिया चलेगी, स्कूल टैगिंग की प्रक्रिया चलेगी, उसी समय जो है आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर वो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि किस विद्यालय में आपको योगदान करना है, ये सारी जानकारी आपको उसमें रहेगा। यानी कि अप्रैल के पहले मतलब कि मार्च के लास्ट अप्रैल में जो है ये सारी प्रक्रिया, यानी कि ट्रेनिंग जब चलेगी तभी जाकर के ये चीज़ें आपको पता चलेगा, ठीक है, यानी कि किस विद्यालय में आपको योगदान करना है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 21 दिवसीय प्रशिक्षण ट्रेनिंग को लेकर के बात की जा रही है और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक यहाँ पे पोस्टिंग को लेकर के भी बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए 21 दिवसीय आपकी ट्रेनिंग होगी या यहाँ पे देखिए तो 14 दिवसीय, ठीक है, तो यहाँ पे 14 दिनों का यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से क्या है कि कितने दिनों का होगा, 21 दिन का होगा या यहाँ पे बात करें या 14 दिनों का होगा। बाकी यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको नया डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे सीटेट, मान लीजिए सीटेट का जो भी प्रमाण पत्र या जो सर्टिफिकेट वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया था, उसका वही चीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि वहाँ पे एक डेट आपको रखी गई थी कि 25, ठीक है, 25 फरवरी 2000 यहाँ पे 24, ठीक है, इसके पहले का सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, इसके बाद का होगा तो वहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा।